बड़ी कठिन तपस्या है, ऐसे नहीं होगा दर्शन। फिर कैसे होगा? का इसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो बोलो भैया, प्रार्थना आप मंदिर में बैठ के करते हो कि खड़े होके करते हो? पहले ये बताओ। मंदिर में जब प्रार्थना होती, जैसे आरती हो रही थी, तो आप बैठे थे कि खड़े थे? जल्दी बोलो। खड़े थे। अच्छा, प्रार्थना करते हो मंदिर में, जब भगवान की आरती के बाद प्रार्थना होती है तो बैठ के करते हो खड़े होके? खड़े होके हाथ जोड़ के। तो ठाड़े रहे एक पद दोऊ, प्रार्थना कर रहे हैं उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना कैसे की जाती है? बैठ के कि खड़े होके? ठाड़े रहे एक पद दोऊ। सबसे बड़ी बात तो यह है प्यारे, आप लोग तो खड़े होके, दोनों पैरों से खड़े होके प्रार्थना करते हो, लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े रहे और तब तक प्रार्थना करते रहे खड़े होकर के, दोनों एक पैर के बल, जब तक निर्गुण ब्रह्म सगुण होके प्रकट नहीं हो गया, तब तक खड़े रहे। बोलो ऐसे प्राप्त होगा? मैं कहता हूं तुम्हारे पुरखों की देन है कि आज मंदिरों में भगवान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। महाराज मनु, बोलो हम सब किसकी संतान बैठे हैं? महाराज मनु की। उन पुरखों की ताकत है, उनकी तपस्या काम कर रही है कि आज मंदिर में हमें भगवान दर्शन दे रहे हैं। नहीं, मंदिर में भगवान दर्शन नहीं देते, निर्गुण ब्रह्म ही रह जाता, सगुण बन के नहीं आता। लेकिन हमारे पुरखों की देन है कि नहीं? बोलो भाई, ये मानना पड़ेगा कि नहीं कि हमारे पूर्वजों की देन है, पुरखों की देन है कि आज हमें भगवान का मंदिरों में दर्शन हो रहा है, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो एक बात कहता हूं, ये पुरखों की ही तपस्या काम कर रही है कि आज आप माता जी के प्रांगण में, श्री राम महायज्ञ में आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये भी पुरखों की तपस्या काम कर रही है। पुरखों ने तप किया है, उस तप का फल आज आपको मिला हुआ है। इसलिए अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति समर्पित रहो और अपनी गाढ़ी कमाई। देखो, पुरखों ने तुम्हें जमीन जायदाद दी है, पुरखों ने तुम्हें ये आधार दिया है रहने के लिए। कुल वंश परंपरा बोलो किसने दी है? ये कुल वंश परंपरा का आधार तुम्हें मिला है, बोलो पूर्वजों के द्वारा मिला है कि नहीं मिला है? यदि पुरखों के द्वारा तुम्हें कुल खानदान मिला है, जीवन जीने का आधार मिला है, तो उन पितरों के कल्याण के लिए इस यज्ञ में भी तन मन धन से सहयोग करना प्यारे, जिससे तुम्हारे पुरखे जो है प्रसन्न हो जाएं और कहें बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये तुम अपने कल्याण के लिए तो कर ही रहे हो, इससे तो मेरा भी कल्याण हो रहा है, मेरा भी उद्धार हो रहा है। इसलिए मुक्त हस्त से दान करना और यज्ञ में मन वचन कर्म से समर्पित रहना, ये साधारण यज्ञ नहीं है, सामान्य यज्ञ नहीं है। भले ही 19वां यज्ञ है, लेकिन 18 यज्ञ जो हुए हैं वो यज्ञ आपने देखे हैं, परंतु ये 19वां यज्ञ सुमेर के रूप में हो रहा है। ये बृहद व्यवस्था, व्यापक व्यवस्थाओं में हो रहा है। इसलिए इसको व्यवस्थित बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम सबको तन मन धन से सहयोग करना है, मुक्त हस्त से दान करना है और शारीरिक सेवाएं भी देनी है। केवल संपत्ति ही नहीं, हमें समय निकालना है। शारीरिक सेवा का मतलब है कि हम समय निकाल करके आए यहाँ और यहाँ आकर के सत्संग श्रवण करें और अपने सहयोगियों को सत्संग से जोड़ें। तो आज ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर केवल खड़े रहे। जब तक खड़े रहे, कब तक? बोले जब तक भगवान नहीं आए। लेकिन परिणाम क्या निकला? बोले विधि हरि हर तप देख अपारा, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप आए बहु बारा। तपस्या का ये परिणाम निकला कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं आए, बहुबारा, अनेक बार आए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान अनेक बार आए। बोलो तपस्या का परिणाम है कि नहीं? ये मैं एक बात कहता हूं, जीवन में हम पति पत्नी दोनों के लिए कह रहा हूं, पति पत्नी दोनों ये संकल्प लें
कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल आचरण करे और दोनों ही परिवार में रहकर धार्मिक वातावरण बना करके कर्म को स्वीकार करें, कर्तव्य परायणता जीवन में आवे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें आज कलयुग में नैमिषारण्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैमिषारण्य जैसा तीर्थ उनके घर में ही प्रकट हो जाएगा और वहीं तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये कलयुग में आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा, अवश्य ही फल प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में आपको बहुत उदास होने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आज महाराज मनु के सामने ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो वर। महाराज मनु ने कहा कि वर देने के लिए आप आए हैं, लेकिन वर देने वाले को पहले विचार करना चाहिए। क्या विचार करना है कि वर जिसको दिया जा रहा है वो कौन सा वर चाहता है। अपने मन से वर नहीं देना है, वो वर कौन सा चाहता है। क्यों भाई, जैसे इस्नोफिलिया का मरीज हो, वो कहो साहब थोड़ा सा स्वागत स्वीकार कर लो, का क्या, बोले ठंडा ठंडा दही की लस्सी है, इसको पी लो। अरे इस्नोफिलिया का मरीज है, ठंडी ठंडी दही की लस्सी पिलाओगे, ईमानदारी से बताओ रोग बीमारी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी हैं? तो पहले समझ तो लो कि किसी रोग से ग्रसित तो नहीं हो। क्या चाह रहा है, इसे चाहिए क्या, क्या चाहिए। अच्छा मन की बात कह दो अपनी, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। ब्रह्मा जी बोले हम तो ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। कहे हमें ब्रह्म चाहिए, ब्रह्मा हो तो ब्रह्म का दर्शन करा सकते हो। तो ब्रह्मा जी बोले वो तो निर्गुण है, निर्गुण निराकार है, वो साकार कैसे होगा, उसका तो अनुभव किया जा सकता है, वो प्रकट थोड़ी होगा। तो कहे बस मुझे ब्रह्म का दर्शन चाहिए, सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाना चाहिए, अगर दे सकते हो तो दो। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस से परे है। भगवान शंकर है, शंकर जी ने कहा अच्छा मांग बर, हम ब्रह्मा नहीं हैं, हम तो शंकर हैं, मांगो बर। कहे आप शंकर हैं लेकिन वरदान देने के लिए तो आए। वरदान तो आपने संसार में बहुत दिए हैं, तमाम भक्तों को दिए हैं, लेकिन आप अगर कृपा करके मुझे देने के लिए स्वयं चल के आए हो कि वरदान देना है, तो पहले आप समझ लो कि मुझे कौन सा वरदान चाहिए। अच्छा शंकर जी इतने सरल देवता हैं कि वरदान तुरंत देते हैं। अच्छा शंकर जी के लिए ज़्यादा कुछ उपाय नहीं करना पड़ता है, धतूर का फल चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, थोड़ा गंगा जल चढ़ा दो। क्यों, गंगा जल नहीं है तो जल ही चढ़ा दो, शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और जल्दी वर दे देते हैं। एक बार तो एक घटना हमने कल्याण में पढ़ी थी, और कल्याण की घटनाएं असत्य नहीं होती हैं, सत्य होती हैं। हमने कल्याण के अंक को पढ़ा, भगवान शिव की महिमा का वर्णन हुआ। उसमें लिखा था कि एक भक्त पहुंचा तो भगवान शंकर के यहाँ वो एक घंटा लेके गया भक्त, उसने श्रद्धा पूर्वक घंटा को चढ़ाया, भगवान शिव से प्रार्थना की, फल चढ़ाया, धतूर का, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, घंटा भी चढ़ाया, प्रार्थना की और प्रार्थना करके वापस लौटा। चोर देख रहा था कि कम से कम घंटा 5 किलो का है और कीमत इसकी इतनी हो सकती है, चलो थोक में ही व्यवस्था बन गई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे ही वो भक्त चढ़ा के गया घंटा बेलपत्र, उसने तो बस प्रार्थना की, वो चला गया। अब चोर पीछे से आया, उसने देखा कि घंटा बड़ा कीमती है, यही मिल जाए बस काम बन जाएगा, तो प्रयास किया तो घंटा तक पहुंच ही ना पावे। तो शंकर जी की जलहरी पर उसने पैर रखा कि चलो ऊंचाई कम से कम थोड़ी तो मिल जाएगी, फिर भी नहीं पहुंचा। जब नहीं पहुंचा तो कम से कम 2.5 फीट के शंकर जी थे, तो शंकर जी पर चढ़ गया। घंटा जैसे ही पकड़ में आ गया, याद रखना शंकर जी के ऊपर चढ़ा और घंटा हाथ में पकड़े और शंकर जी प्रकट हो गए, बम बम बम। जैसे ही प्रकट हुए तो चोर घबरा गया और चरण पकड़ लिए, बोले क्षमा करो महाराज, ऑन स्पॉट पकड़ लिए गए हम तो।
आप ही ने प्रकट होके पकड़ लिया। अरे बोले पकड़ा नहीं, मांग बर मांग बर मांग बर मांग बर। कहे बर तो उसको देना चाहिए था जिसने घंटा चढ़ाया, फल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, उसको बर देना चाहिए था। हम तो चोर हैं, चोरी करने आए थे, हमको क्यों बर दे रहे हो? भगवान शंकर ने कहा उसने केवल फल, बेलपत्र, जल चढ़ाया था, घंटा चढ़ाया था, तू तो पूरा ही चढ़ गया, तू तो पूरा चढ़ गया मेरे ऊपर, इसलिए मांग बर मांग बर मांग बर। हम प्रसन्न हैं, जो मांगेगा सो मिलेगा। बोलो भाई भोले बाबा हैं कि नहीं औगड़दानी है? आज महाराज मनु ने कहा कि भगवान भोले शंकर, मैं ब्रह्म को चाहता हूं, क्या ब्रह्म का दर्शन करा सकते हैं आप? भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्म तो निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो सकता है? वो तो निर्गुण है। कहा महाराज निर्गुण है, निराकार, निर्गुण निराकार है वो, लेकिन मुझे तो साकार विग्रह का दर्शन करना है। कहा ये तो संभव नहीं है। कहा महाराज तो क्षमा करो। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु से भी यही कहा महाराज मनु ने कि आप ब्रह्म का दर्शन कराएं। भगवान विष्णु ने कहा देखो मैं भगवान ब्रह्म का ही प्रतिनिधित्व करता हूं। भगवान विष्णु किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं स्वयं ब्रह्म का प्रतिनिधि हूं, इसलिए प्रतिनिधि आ गया है तो अब शंका करने की आवश्यकता नहीं, जो मांगो सो मिल जाएगा, क्योंकि मैं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, प्रतिनिधि हूं। महाराज मनु ने कहा प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाए। वो भेजा क्यों? जब वो भेज सकता है तो आ क्यों नहीं सकता है? इसका मतलब है आपको भेजा है तो आ भी सकता है वो। भगवान विष्णु ने कहा बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा हजारों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। हजारों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, जन्म जन्म मुनि जतन, और करोड़ों वर्ष नहीं, जन्म जन्मांतरों से, अब न जाने कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से, तब अभी तक वो ब्रह्म नहीं आया। अरे आने की बात छोड़ो, जन्म जन्म मुनि अरे जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अरे उसकी बात छोड़ो, ब्रह्म की, वो तो आता ही नहीं है। राम का नाम नहीं आता है, राम का नाम नहीं आता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो तो आता ही नहीं है, उसका नाम नहीं आता है। महाराज मनु ने कहा कि ठीक है, नहीं आता है, मैं भी सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, प्राण दे सकता हूं, लेकिन विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। प्राण तो दे सकता हूं, लेकिन विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। जब तक वो प्रकट नहीं हो जाएगा तब तक मैं तपस्या करता ही रहूंगा, भले ही तपस्या करते करते मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं परिवर्तन नहीं करूंगा विचारों में जब तक वो प्रकट नहीं होगा। शंकर जी ने कहा परेशान मत हो, मूडी है मांगने वाला, मूडी भक्त मांगने वाला मूडी है, परेशान मत हो। सीधी सी बात है, आप चले जाओ विष्णु लोक, हम चले जाएं शिव लोक, ब्रह्मा जी से कहा आप जाओ ब्रह्म लोक, अब यहां रहने की जरूरत नहीं है, चलो चलें। तीनों चले गए साहब। शरीर कैसा है? अस्थि मात्र होए गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। अस्थि पंजर, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी, ना रक्त बचा ना मांस बचा, सूख गया मांस, हड्डियां दिखाई देने लगी। अस्थि मात्र होए गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। लेकिन हड्डियां निकल आई, मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं मन में, बस केवल एक ही लालसा है कि उसको सगुण साकार बनाना है। आज हम लोग एक व्रत कर देते हैं तो शाम को कहते हैं चक्कर आ रहे हैं। अगर यही सोचना था तुमको तो तुमने व्रत क्यों किया?
क्यों भाई? जब तुमको चक्कर आने लगे हैं तो चक्कर में क्यों पड़े व्रत के? आज एकादशी है ना, तो 84 लाख योनियों के चक्कर से बच जाओगे। तो अगर थोड़ा सा चक्कर आ रहा है तो उसे सह लो, लेकिन एकादशी को छोड़ करके 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसना चाहते हो? है 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त होने के लिए एकादशी व्रत करना बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे अभ्यास करो, ऐसी बात नहीं कि अभ्यास करने से बनेगा नहीं, लेकिन अभ्यास करोगे तब तो बनेगा। परंतु ऐसी भी एकादशी मत करना कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन 5000 का बिल बनता है घर में। क्यों? बोले भाई 5 लोग हैं व्रत, तो कम से कम 5 किलो कलाकंद होना चाहिए। है 5 किलो कलाकंद है, और क्या होना चाहिए? साबूदाना भी आ जाए थोड़ा सा, कितना थोड़ा? और 2 किलो कम से कम होना चाहिए। तो उसमें खिचड़ी में 2 किलो आलू पड़ जाएगा तो 4 किलो हो जाएगा। 4 किलो आलू, 5 किलो कलाकंद है। और फिर कहा जाए और क्या? हाँ बोले थोड़ा सा अगर 5 लीटर दूध आ जाए तो खीर भी बन जाएगी, ये भी चलेगा। क्यों भैया? ऐसी एकादशी व्रत, फलाहार, फल का आहार होना चाहिए। किसका आहार होना चाहिए? फल का आधार। आहार नहीं, आधार। आहार नहीं, आहार तो भोजन का होता है, फल का आधार। एकादशी के दिन क्या होना चाहिए? फल का आधार। केवल फलाहार में फल का आधार होना चाहिए। आधार मानी थोड़ा सा, ये नहीं कि 5 किलो सेव खा गए हैं, 2 दर्जन केले खा गए। बोले आपने कहा था फल ही फल खाना है, फल का आहार, तो 2 दर्जन केले खा गए और 2 किलो सेव खा गए, बोले फल का आधार मान रहे। ऐसा नहीं, आधार रूप में फल को लीजिए आप, वही है फलाहार। अब फल नहीं मिल पा रहे हैं तो लोग विकल्प में कुछ ना कुछ आलू वगैरह का कुछ प्रयोग कर लेते हैं, है ना, कुछ अपना फलाहार बना लेते हैं। लेकिन वो भी आहार रूप में नहीं लेना है, आधार रूप में लेना। कुछ भी आप लें फलाहार में, लेकिन आधार रूप में लें, आहार रूप में ना लें। ये अनुभव होना चाहिए कि हम अभी भूखे हैं। क्या अनुभव होना चाहिए? हम अभी भूखे हैं, अनुभव होना चाहिए। आहार नहीं, आधार। महाराज मनु ने तो फलाहार का भी त्याग कर दिया था। महाराज मनु ने पहले करें आहार शाक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदा नंदा, लेकिन कुछ दिन के बाद तो फलाहार भी त्याग दिया उन्होंने, केवल वायु भक्षण किया, वायु का आहार लिया है। समझ गए हो कि नहीं? केवल वायु का आधार माना है। जब ये कंडीशन हो गई कि अस्थि मात्र हो गए वो शरीरा, केवल अस्थि पंजर हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी, लेकिन तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा, पीड़ा नहीं है मन में, कोई पीड़ा नहीं। फिर क्या है? एक ही लालसा है, पीड़ा नहीं है। एक ही लालसा है कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आ जाए, बस एक ही लालसा है। और इस लालसा ने वास्तव में ये सत्य कर दिया, सत्य सिद्ध कर दिया कि आज भगवान की वाणी, ब्रह्म की वाणी सुनाई दी। ब्रह्म नहीं आया, वाणी। वाणी कैसे सुनाई दी? मांग मांग बर, मांग मांग बर, अरे भाई नभु बानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। मांग मांग बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा से सनी हुई, मांग मांग बर, मांगो बर, मांगो बर, मांगो बर, कृपा से सनी हुई वाणी। देखा आपने? मैं कृपा कर रहा हूं, वाणी से जो मांगोगे सो मिलेगा। मनु जी ने कहा वाणी की कृपा नहीं, डायरेक्ट कृपा है तो आ जाओ, वाणी से नहीं, सीधे आ जाओ। वाणी से काम चलने वाला नहीं है, सामने आओ।
भगवान ने कहा सामने आऊंगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ी होगी? समस्या ये खड़ी होगी कि मुझे आकार लेके आना पड़ेगा। मनु जी बोले यही तो हम चाह रहे हैं कि आकार लेके आ जाओ। ब्रह्म की वाणी बोली मेरा आकार ही नहीं है। अब क्या आकार लेके आ जाऊं जब आकार ही नहीं है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। मेरा कोई आकार नहीं है, तुम्हें आकार लेके कैसे आ जाऊं? मनु जी बोले तो बिल्कुल मत आओ, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं वो बिल्कुल बेकार। आकार ही नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। आपको आना है तो आप आकार लेके आइए। कहे वाणी से काम नहीं चलेगा, कहे वाणी से काम नहीं चलेगा। हमें तो दर्शन करना है। वाणी तो श्रवण रंध्र होए ऊर्जव आई, लेकिन हमें तो दर्शन करना है, नेत्रों से दर्शन करना है। इसलिए दर्शन देने के लिए तो आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो समस्या ये एक और है। क्या? कि मैं अपने मन से अगर कोई रूप लेके आ गया और तुमने कह दिया मुझे पसंद नहीं, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, फिर दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। तो पहले अपने मन पसंद का रूप बताओ कि कौन सा रूप लेके आऊं, कौन सा रूप बना के आऊं। अब आप देखना, देखिए लिंक क्या। पहले शंकर जी आए थे और शंकर जी बोले मांगो मांगो, लेकिन मनु जी ने कहा मुझे नहीं, मुझे तो ब्रह्म का दर्शन चाहिए, वो सगुण साकार बन के प्रकट हो। लेकिन मनु जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कौन सा रूप लेके आना है, तो मैं बता रहा हूं वही रूप लेके आना। कहे जो स्वरूप बस, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भगवान शंकर के मन मानस में स्वरूप है वही स्वरूप। और शंकर जी के मन मानस में कौन सा स्वरूप है भैया? शंकर जी नित्य प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना वो प्रार्थना शंकर जी की है, लेकिन तुम लोग दोहराते हो। शंकर जी कौन सी प्रार्थना करते हैं? नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितुवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान शंकर की ये प्रार्थना है, ये तुम लोग दोहराते हो, लेकिन प्रार्थना किसकी है ये जल्दी बोलो? भगवान शंकर की। जब राम जी का स्तवन करते हैं प्रार्थना, तो यही श्लोक कहते हैं नमामि रामम रघुवंश नाथम। तो शंकर जी ध्यान किसका करते हैं? वही रूप लेके आओ। तो बोलो भैया भगवान कैसे हैं? बोले नील सरोवर है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। नील वर्ण वाले हैं कि नहीं? बोलो श्याम वर्ण वाले हैं कि नहीं? तो क्लियर हो गया, स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब ब्रह्म ने सोचा कि इसका मतलब है कि नील सरोवर है, नीलांबर, श्याम वर्ण वाला बनना पड़ेगा मुझे, श्याम वर्ण वाला बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ में पाणव महासायक चारु चापम, धनुष बाण भी लेना पड़ेगा हाथ में। समझ गए हो कि नहीं? और ऐसा नहीं, सीता समारोह, सीता के सहित, सीता के सहित। समझ रहे हो कि नहीं? शक्ति के सहित। तो संकेत किसने दिया? ये भगवान शंकर ने दिया। और भगवान शंकर का संकेत पा करके वही स्वरूप बना करके भगवान ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार से सगुण साकार हुआ है। कह नील सरोरुह नीलमणि। और सुनो, दूसरी चौपाई भी इसमें जुड़ रही है। वो कौन सी अर्धाली है? जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारथ मोचन। काकभूषुंड जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति जगत के सबसे बड़े आचार्य काकभूषुंड जी महाराज हैं।
और याद रखना किसकी भक्ति करते हैं काकभूषण जी? राम भक्ति। बोलो किसकी भक्ति करते हैं? राम भक्ति। अच्छा, भगवान शंकर किसकी भक्ति करते हैं? राम की भक्ति करते हैं। काकभूषण जी किसकी भक्ति करते हैं? राम की भक्ति करते हैं। इसका मतलब राम की भक्ति करते हैं तो राम कौन है? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही ब्रह्म है। आज वही राम ब्रह्म आज सगुण साकार रूप धारण करके आ रहा है। याद रखना, भगवान शंकर भी उस रूप का दर्शन नहीं कर पाए, काकभूषण जी भी उस रूप का दर्शन नहीं कर पाए जो मनु जी के प्रयास से रूप प्रकट होने जा रहा है। समझ गए हो कि नहीं? महाराज मनु और शत्रुपा के प्रयास से जो रूप प्रकट हो रहा है, आज उसका सौभाग्य तो सभी को मिलेगा प्यारे। गोस्वामी जी कहते नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम। आज भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान प्रकट हुए हैं तो आज आपको जय जयकार बोलना पड़ेगा। बोलिए सगुण साकार परब्रह्म प्रभु राम की जय हो, प्रभु राम की जय हो। आज सगुण साकार बनकर के वह परब्रह्म परमात्मा प्रभु राम प्रकट हो गए। शक्ति के सहित प्रकट हुए हैं प्यारे, शक्ति के सहित आज प्रकट हुए हैं, सीता के सहित प्रकट हुए हैं। आज महाराज मनु ने दर्शन किया। दर्शन जैसे किया तो याद रखना क्या कह रहे हैं महाराज मनु? दर्शन करते जा रहे हैं, आंखों में आंसू भर के बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य धन्य हो गया। महाराज परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम आज सगुण साकार बनकर के मनु के समक्ष प्रकट हुए तो कहा केवल दर्शन ही नहीं, आप तो मांगो मुझसे, जो मांगना हो सो मांगो, मैं देने के लिए आया हूं, सब कुछ दे सकता हूं, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन पहले मनवांछित इच्छा तुम्हारी क्या है, मनवांछित वर मांग लो। महाराज मनु ने कहा जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे? हाँ मैं दूंगा। ऐसा तो नहीं आप संकोच में पड़ जाओ, नहीं नहीं संकोच नहीं, तुम तो मांगो मैं दूंगा, मांगो, मेरे पास देने के लिए सब कुछ है। महाराज मनु कहते हैं धान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। या तो आप के समान सुत मिल जाए या फिर आप ही मिल जाओ सुत के रूप में। भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं, कोई है ही नहीं, तो बोले आप ही सुत बन के आ जाओ। भगवान ने कहा इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे बंधन में बंध जाऊं। सुत बनने का मतलब क्या है? संतान जब आती है पहले तो पति पत्नी परिणय बंधन में बंधते हैं, फिर इसके बाद संतान आती है तो माता पिता के बंधन में बंध जाती है। क्यों भाई? वो संतान किसके बंधन में बंधती है? माँ बाप के बंधन में बंध जाती है। मैं आपके बंधन में बंध जाऊं, इसका मतलब है कि बंधन में बांधने वाला आज मुझे मिल गया, मेरे सामने आ गया, जो मुझे बंधन में बांधना चाहता है। मनु जी ने कहा प्रेम बंधन में बांध रहा हूं, प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं। कौन से बंधन में? प्रेम बंधन में। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि प्रेम में बड़ी ताकत है। बोलो है कि नहीं? बड़ी ताकत है प्रेम में। इसलिए प्रेम जीवन में अगर आ जाए, उपासनात्मक प्रेम जीवन में आ जाए तो परमात्मा निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कहा कि प्रेम से प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रेम बंधन में बांध रहा हूं। भगवान ने कहा लेकिन समस्या ये है कि मैं पुत्र बनूंगा, स्वयं बनना पड़ेगा मुझे पुत्र। कहा कि आप बन जाओ पुत्र तो क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा जब मैं पुत्र बन जाऊंगा तो फिर समस्या तुम्हारे सामने खड़ी है, क्योंकि पुत्र तुम्हारे था और तुमने राज्य दे दिया उस पुत्र को,
वो तो ले नहीं रहा था। लेकिन पुत्र जब आता है तो निश्चित है माता पिता को सोचना पड़ता है ना कुछ देना पड़ेगा अब इसको। क्यों भाई, माता पिता ही सोचते अब देना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या है देने के लिए? यदि आप मेरे पास तो आपके लिए देने के लिए बहुत कुछ है, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब आप पुत्र बना रहे हो तो निश्चित है कि आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि मैं माता पिता बनूंगा तो दूंगा, तो आप क्या देंगे? आपके पास देने के लिए कुछ है? महाराज मनु ने कहा कि मेरे पास देने के लिए जो था मैं दे चुका हूं। क्या था देने के लिए? कहा मैंने सब कुछ छोड़ा। आप भी राज्य नहीं चाहते हो, वैभव नहीं चाहते हो, संपत्ति नहीं चाहते हो। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो मैंने प्रेम ही तो निछावर किया है, क्योंकि पति पत्नी दोनों जो है एक साथ आए, तो इसका मतलब दोनों में प्रेम था। और नैमिषारण्य में एक साथ तपस्या की, तो दोनों में प्रेम था, तभी तो एक साथ तपस्या की। और उस प्रेम का परिणाम ये हुआ, अगर प्रेम ना दिया होता मैंने तो आप प्रकट ही नहीं होते। इसलिए मेरे प्रेम के कारण ही आप प्रकट हुए हैं। किसके कारण प्रकट हुए हैं? मेरे प्रेम के कारण आप प्रकट हुए हैं, इसलिए मैंने आपको प्रेम दिया। मेरे पास तो देने के लिए प्रेम था, वो मैंने आपको दे दिया है। अब मैं और क्या दे सकता हूं? भगवान ने कहा तो मैं वचन दे सकता हूं। क्या? अभी नहीं, फिर अगले जन्म में आप अयोध्या के नरेश बनोगे दशरथ के रूप में, और आप अयोध्या की महारानी बनोगी। तो आप महारानी बनोगी कौशल्या के रूप में, शत्रुपा जी से कहा, और आप महाराज दशरथ बनोगे, और मैं पुत्र बन करके आऊंगा। ये वचन दे रहा हूं, मैं वचन दे के जा रहा हूं, वचन दे रहा हूं। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। तो सत्य कब होगा? भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा कि निश्चित रूप से कथा प्रारंभ हो चुकी है, इसी कथा में सत्य हो जाएगा एक दिन कि महाराज मनु दशरथ बन करके आए, और महारानी शत्रुपा कौशल्या बन के आई, और भगवान राम वही निर्गुण ब्रह्म वहाँ पुत्र बन करके प्रकट हुआ है। कथा के क्रम में ही निश्चित रूप से ये सुनने को मिल जाएगा कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण तो बना है। कहाँ? बोले नैमिषारण्य में बना है, लेकिन फिर वो पुत्र बन करके कहाँ आया है? बोले वो अयोध्या में आया है। इसकी चर्चा आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है, इसलिए